नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। आज एक ऐसी कहानी की बात करेंगे कि अपराध जगत में इस कहानी को सुनेंगे तो हर व्यक्ति और ज़्यादा जानना चाहेगा। आखिर पत्नी से बेवफाई की और गर्लफ्रेंड के साथ रहा तो उसने सलाखों के पीछे ले जाकर धकेल दिया। गौतम बुद्ध नगर जिला यूपी का सबसे हाईटेक जिला माना जाता है। ऐसे जिले में पुलिस व्यवस्था के बीच अपनी एक पैरेलल व्यवस्था चलाना भी एक बहुत बड़ी बात थी जो वो चला रहा था। चलाता था कैसे था, ये हर व्यक्ति के मन में सवाल उठता है और लोग पूछते हैं आखिर ये व्यक्ति कैसे पुलिस के साथ पैरेलल व्यवस्था चला रहा था, जहां सुरक्षा देने का पुलिस पुरजोर दावा करती है, लेकिन ये व्यक्ति पुलिस की व्यवस्था को ही फेल कर रहा था, वो भी ट्रिपल पी यानी पीपीपी मॉडल के आधार पर। एक पी पुलिस, दूसरा पी पॉलिटिशियन, तीसरा पी पर्सनल संरक्षण देने वाले, जिसमें कुछ मीडियाकर्मी भी शामिल हैं। इन्हीं के दम पर वो बदमाशी करता था और लोगों को डरा धमकाकर, खास तौर से स्क्रैप ठेकेदारों को, उनसे करोड़ों रुपए के ठेके एक फ़ोन पर ही छीन लिया करता था। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध नगर में एक अदना सा व्यक्ति अचानक अपने भाई की हत्या के बाद इतना बड़ा आदमी बन जाता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये व्यक्ति है रवि काना। रवि काना उर्फ रवि नागर दादूपुर का रहने वाला है और इसके बड़े भाई हरिंदर नागर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद उसकी भाभी राजनीति में आ गई। राजनीति में वो अपने पैर जमा रही थी तो ये बदमाशी में खुद को मजबूत कर रहा था। समाजवादी पार्टी के टिकट पर उसकी भाभी बेबन नागर विधानसभा चुनाव लड़ती है, वो भी जेवर से। इस वक्त जेवर से विधायक हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, जिन्होंने जेवर की काया पलट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, एयरपोर्ट तक बनवा डाला है। अब लौटते हैं रवि काना की कहानी की। दरअसल रवि काना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को फेल कर अपनी एक अलग व्यवस्था चला दी। जितनी भी ग्रेटर नोएडा और नोएडा में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जहां से लाखों करोड़ों रुपए का स्क्रैप निकलता है, उन सभी फैक्ट्रियों में रवि काना ने अपनी बदमाशी के दम पर ठेके लेने शुरू कर दिए। पुलिस साथ देती गई तो दूसरे स्क्रैप माफिया किनारे होते चले गए। सबसे पहले स्क्रैप के काम की शुरुआत करता है निजाम मलिक उर्फ मुनीम। बताया जाता है कि सुंदर भाटी गैंग के साथ मिलकर ये स्क्रैप का काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे सुंदर भाटी गैंग को तत्कालीन जिलाधिकारी बीएन सिंह ने एक नाम दिया और इनकी व्यवस्था को ध्वस्त करते चले गए। गैंगस्टर लगाया। गैंगस्टर के तहत पुलिस ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की और इनके खिलाफ कार्रवाई करते करते इनकी सब पूरी प्रॉपर्टी पुलिस ने सीज कर दी। लेकिन मजबूत कौन हो रहा था? रवि काना। रवि काना खुद को पुलिस से भी ज़्यादा मजबूत समझने लगा। उसके पास बदमाशों की फौज खड़ी थी जो हथियार लेकर किसी भी गाड़ी को जिसमें स्क्रैप भरा है उसे हाईजैक करने से बाज नहीं आते थे। एक गाजियाबाद की स्क्रैप ठेकेदार की गत्ते से भरी गाड़ी हाईजैक की गई। काफ़ी शोर शराबा हुआ, तब जाकर मुकदमा थाना बीटा 2 में दर्ज होता है। लेकिन आप सोचिए, बहुत मुश्किल के बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन इसी सब के बीच
गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह का तबादला हो जाता है। ऐसा मानो कि रवि काना की उल्टी गिनती शुरू हो गई। हालांकि कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने चार्ज लिया और अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चुनौती स्वीकार की कि मैं यहाँ के उद्योगपतियों को मजबूत सुरक्षा व्यवस्था दूंगी, ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। इसीलिए लोग यहाँ करोड़ों नहीं अरबों रुपए का निवेश कर रहे हैं। खैर, उन्होंने अपनी हर चुनौती स्वीकार की, जिसमें एक दिन उनको ये भी पता चलता है कि रवि काना नाम का कोई व्यक्ति है। पता लगाती है कौन है, क्या है। जब पता चलता है तो फिर पुलिस पीछे लग जाती है, लेकिन अभी तक पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं कि रवि काना पर हाथ डाला जा सके। अचानक एक गाड़ी का अपहरण कर माल लेने का मामला दर्ज होता है थाना इकोटेक 3 में, जिसमें रवि काना के आदमियों का नाम आता है। खैर, पूरी कहानी चलती रहती है। पुलिस पता करती है, एक एक कमजोरी गिन गिन कर पुलिस फाइल बनाती है। उसके बाद अब अचानक से एक महिला थाना सेक्टर 39 में रिपोर्ट दर्ज कराती है, वो भी गैंग रेप की। गैंग रेप पुलिस ने दर्ज किया, वो भी जांच पड़ताल के बाद। जब सही पाया तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई करते करते रवि काना तक पुलिस जा पहुंची। रवि काना की संपत्ति करोड़ों में नहीं बल्कि कई सौ करोड़ में सीज कर दी गई। उसकी पत्नी जब थाईलैंड से लौटी तो एयरपोर्ट पर ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। मधु नागर नाम है रवि काना की पत्नी का। मधु थाईलैंड से आती है इसलिए कि वो अपने बच्चों को बहुत मिस कर रही होती है, देखना चाहती है कि बस मैं अपने बच्चों को सीने से लगा लूं। और पति को देखकर उसके सीने पर सांप लौटते हैं। वो इसलिए लौटते हैं कि पति रवि काना अपनी कथित गर्लफ्रेंड काजल झा के साथ एक ही फ्लैट में उसके साथ रहता है। तो सोचिए पत्नी कैसे बर्दाश्त करती है। खैर, पुलिस ने मधु नागर को गिरफ्तार किया और एक एक बिंदु पर उससे पूछताछ करते करते रवि काना तक जा पहुंची। थाईलैंड में इंटरपोल के माध्यम से पुलिस ने बातचीत की और थाईलैंड पुलिस के माध्यम से रवि काना और उसकी गर्लफ्रेंड काजल झा को गिरफ्तार कर लिया गया। सूचना आती है लखनऊ पुलिस मुख्यालय, गौतम बुद्ध नगर में इसका अभी पता भी नहीं। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि हाँ ऐसी सूचना है लेकिन हमें कंफर्म नहीं। खैर, 2-3 दिन बाद रवि काना को थाईलैंड पुलिस इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट छोड़कर चली जाती है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस जाती है और उसको लेकर आ जाती है। कुल मिलाकर एक शेरनी लक्ष्मी सिंह ने गैंगस्टर रवि काना पर शिकंजा कस रखा है। एक तरफ एक आईपीएस अफसर है, एक तरफ अरबों रुपए का मालिक गैंगस्टर है रवि काना। लेकिन ईमानदारी के आगे बेईमानी कहीं नहीं टिकती। इसका ये एक जीता जागता उदाहरण है। पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। काजल झा से मीडिया ने भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के बीच वो कुछ नहीं बोल पाए, ना ही रवि काना कुछ बोल पाया। अब गौतम बुद्ध नगर पुलिस रवि काना और उसकी कथित गर्लफ्रेंड काजल झा की रिमांड लेने की कोशिश कर रही है। बताया ये भी जा रहा है कि अब तक पुलिस के सामने कई राजनेताओं, पुलिस अधिकारी और मीडिया कर्मियों के नाम सामने आ चुके हैं। हर व्यक्ति अपना नाम बचाने के लिए अलग अलग जगह से जुगाड़ लगा रहा है। खैर, रिमांड जब पुलिस को मिलेगी तब और भी राज खुलेंगे। आखिर एक छोटे से व्यक्ति के पीछे कौन सा पुलिस अफसर खड़ा हो गया
जो रवि काना करोड़ों नहीं बल्कि अरबोंपति बन बैठा। अब पुलिस के पास हर तथ्य है और जांच जारी है। अगली पार्ट में मैं और तथ्यों के साथ हाजिर होऊंगा। आप से विदा लेता हूं। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब।